हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 मई से 12 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप, इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। तो 9 मई को इनकी 480वीं जयंती मनाई गई है। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नाबार्ड ने देश भर के राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है 12,767 करोड़ रुपए। तो नाबार्ड ने देश भर के राज्य सहकारी बैंकों यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों को लोन देने के लिए इसने ऐसा किया है। बात हुई नाबार्ड की, तो नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला इसके चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाते हैं। थैलेसीमिया ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में होता क्या है? तो इस बीमारी में शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल लगातार गिरता रहता है, जिसकी वजह से रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो इसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है कुमार संगकारा को। यह है श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा। तो श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया गया है 9 मई को। दोस्तों, ये हर साल 9 मई को नहीं मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसे साल में 2 बार मनाते हैं। इसे साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को इसे मनाया जाता है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को इसे मनाया जाता है। तो इस बार मई में ये 9 मई को मनाया गया और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को इसी साल मनाया जाएगा। और इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बर्ड्स
कनेक्ट अवर वर्ल्ड इस बार की थीम है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लॉकडाउन के बाद राज्य के प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न हिस्सों से वापस आएंगे, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं प्रवासी श्रमिकों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप उन प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करेगा। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉन्च किया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। यह लिंक रोड किस दर्रे से गुजरती है? तो ये लिंक रोड गुजरती है लिपुलेख दर्रे से, और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया है, और ये लिंक रोड लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अगले 3 वर्षों के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अगले 3 सालों के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात ने भी निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने अगले 3 सालों के लिए 30 से अधिक श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए कितने मिलियन डॉलर के अनुदान को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 400 मिलियन डॉलर। तो विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए 400 मिलियन डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है। कोविड-19 की वजह से अफगानिस्तान को मदद करने के लिए विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर की मदद करने की अफगानिस्तान को बात कही है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और इसकी करेंसी है अफगानी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? तो गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन तीनों को शामिल किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन तीनों को अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में शामिल किया है। और दोस्तों, ये तीनों ही क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र आते हैं। बात करें अगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में किस अभिनेत्री के कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी दिया मिर्जा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना 5 जून को हुई थी। तो इसलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि विश्व
पर्यावरण दिवस ये 5 जून को इसलिए मनाते हैं। और वर्तमान में और इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है वो है केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह किस लिए मनाया जाता है? तो स्वयंसेवक जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए इसे हर साल 8 मई को मनाते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो इसका ऑप्शन भी तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 58 से बढ़ाकर 59 कर दिया है, यानी कि 1 वर्ष बढ़ा दिया है। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। अगला प्रश्न, हाल में किस नृत्यांगना को जेसीबी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है लीला सैमसन को। यह है प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना लीला सैमसन। तो ये एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है लीला सैमसन। तो इनको जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, फेसबुक ने अपनी वैश्विक डिजिटल मुद्रा लिब्रा के लिए किससे सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है स्टुअर्ट लेवे को। तो फेसबुक ने अपनी वैश्विक डिजिटल मुद्रा लिब्रा के लिए स्टुअर्ट लेवे को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।